हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप क्लास 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बिगनर सेंटेंस लिए हुए हैं जो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसान बना देगी। तो बस आपको ध्यान से बस इस वीडियो को देखते रहना है कि मैं क्या क्या बताता हूँ, क्योंकि मैं इसमें सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी और वर्ब कौन से कैसे लगते हैं और सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब लगते हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब मैं बताते चलूंगा और साथ में उनके ट्रांसलेशन भी बताते चलूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये स्टोरी है स्कूल में पहली बार इंग्लिश बोलने का डर। एक लड़का होता है जिसको स्कूल में बोलने का डर बना रहता है। तो वीडियो में जो ये आगे जो सेंटेंसेस है सब उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रामू एक गांव का साधारण लड़का था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रामू की, जो एक लड़का है। और टेंस कौन सा है? देखिए, था, थी, थे, ये सब जैसे जो टेंस होते हैं वो किस में आते हैं? पास्ट में आते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए अगला जो सेंटेंस है वो कह रहा है वह रोज स्कूल जाता था। तो ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सब जिसमें आता है उसको कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो इसका जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो वह रोज स्कूल जाता था। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब देखिए, जाता था तो सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेली। रोज की इंग्लिश क्या होती है? डेली। ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है? बट उसे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। तो देखिए यहाँ भी टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। जब कभी भी बहुत डर। देखिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं सीधे। ही वाज वेरी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। वह इंग्लिश से बहुत उसे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। तो देखिए अफ्रेड क्या होता है? अफ्रेड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव जब भी आता है तो अपने साथ हमेशा वर्ब लेके आता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लेके आता है। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, इस वजह से यहाँ पे वाज आएगा। ठीक है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो जो होती है वो निगेटिव में होती है। ये तो सिंपल सेंटेंस था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये अफ्रेड जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आने की वजह से यहाँ पे अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेके आता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? जब टीचर अंग्रेजी में सवाल पूछती थी। तो जब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। यहाँ पे कौन पूछता है सवाल? टीचर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? टीचर। व्हेन टीचर आस्क। अब देखिए ये टेंस कौन सा है? ता, था, ती, थी क्या है? फिर पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम कौन सा लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आस्क का सेकंड फॉर्म क्या होगा? आस्क। ठीक है, व्हेन टीचर आस्क। आस्क क्या पूछती थी? क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? क्वेश्चन इन इंग्लिश। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस शुरू होता है। हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वह चुप हो जाता था। ही। देखिए सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? वह सब्जेक्ट हमारा हो गया। चुप हो जाता था। ता, था, ती, थी, ये सब जो आते हैं वो किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और अभी मैंने बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जाता था, तो ही बिकेम, ही बिकम साइलेंट। अब देखिए बिकम का जो जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है बिकेम, सेकंड फॉर्म होता है बिकम, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? बिकेम। ठीक है, तो हमारा सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिकम हो जाएगा। ठीक, ही बिकम साइलेंट। देखिए अगला जो सेंटेंस है, उसके दोस्त इंग्लिश बोलते थे। तो यहाँ पे भी ता, थे, ते, थे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके दोस्त मतलब क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड
अब देखिए बोलना का क्या होता है, स्पीक, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक, स्पोक इंग्लिश। और वह खुद को कमजोर समझता था, एंड ही, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अब देखिए समझता था या सोचता था, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। एंड ही थॉट, थॉट ही वाज वीक, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है, एक दिन टीचर ने कहा, वन डे, वन डे टीचर सेड। देखिए अगला जो कह रहा है, गलती से मत डरो, तो ये क्या होते हैं, इन वाक्यों को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जिसको किसी, इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें किसी को ऑर्डर दिया गया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गलती से मत डरो, तो इसमें ऐसा क्या होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें जो हमारा वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। मत डरो, तो डू नॉट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, इस वजह से मैंने अफ्रेड के साथ ऑफ लगाया है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, तो उस दिन, उस दिन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट डे रामू, ठीक है, दैट डे रामू, रामू ने पहली बार इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश की, तो क्या किया, कोशिश किया, रामू ट्राइड, ठीक है। अब देखिए कोशिश की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, रामू ट्राइड टू आंसर, क्या किया, क्या सोचा, रामू ट्राइड टू आंसर, ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस है, जवाब गलत था, द आंसर वाज रॉन्ग, ठीक है। बट टीचर, देखिए लेकिन टीचर मुस्कुराई, बट द टीचर स्माइल्ड, ठीक है। देखिए जो सेंटेंस था सब पास्ट में ही चल रहा है, मुस्कुराई जिसके लास्ट में ई या ये सब आते हैं, ये सब किस में बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए अगला जो सेंटेंस है हमारा, कि उस दिन रामू ने ठान लिया, उस दिन का क्या हो जाएगा, दैट डे रामू डिसाइडेड दैट, वह रोज इंग्लिश में बोलेगा, ही। अब देखिए यहाँ पे विल ना लगा के वुड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बोलेगा ये सब चीजें पास्ट में हो रही हैं, तो पास्ट के लिए जो हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो विल ना होके वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे। देखिए अगला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, आज रामू बिना डरे इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पे आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुडे रामू, अब यहाँ पे बोलता है, ता है, ती है, तो ये क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, रामू स्पीक्स इंग्लिश विदाउट फियर, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।